चीन भूटान के बीच सफल हुआ 3 स्टेप रोड मैप तो भारत को होगी टेंशन। ड्रैगन एक बार फिर भारत को धोखा देने की तैयारी में। क्या भूटान भी बिगाड़ लेगा अब भारत से अपने संबंध? डोकलाम पर क्यों कब्जा चाहता है चीन? पिछले दिनों ब्रिक्स समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले थे और इन दोनों नेताओं के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी को लेकर चल रहे विवाद पर बातचीत भी हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए चीन एक नया विवाद भी खड़ा करते हुए दिखाई दे रहा है। जिस दिन पीएम मोदी जिनपिंग से बात कर रहे थे उसी दौरान चीन भूटान से 3 स्टेप रोड मैप पर चर्चा कर रहा था। भूटान और चीन डोकलाम विवाद खत्म करना चाहते हैं। यही वजह है कि चीन और भूटान 3 स्टेप रोड मैप पर सहमत हो गए हैं। इस संधि से भारत को अब खतरा बढ़ गया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है चीन और भूटान का 3 स्टेप रोड मैप और इस संधि में भारत को कैसे है खतरा। दरअसल एक तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हो रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ 21 से 24 अगस्त के दौरान बीजिंग में चीन भूटान सीमा विवाद बने एक्सपर्ट ग्रुप की 13वीं बैठक चल रही थी। इस बैठक के खत्म होने के बाद चीन ने कहा है कि जल्द ही 14वीं बैठक हो सकती है और इस बैठक में उम्मीद है कि यह विवाद खत्म हो जाएगा। दोनों देशों ने अपने बीच चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अक्टूबर 2021 में 3 स्टेप रोड मैप समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब यदि यह विवाद दोनों देशों के बीच सुलझ जाता है तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। यही वजह है कि भारत इन देशों के बीच चल रहे बातचीत पर नजर बनाए हुए है। चीन भूटान के साथ करीब 447 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। सीमा को लेकर इन दोनों देशों के बीच 80 के दशक से विवाद चल रहा है। विवाद इतना बड़ा है कि इन दोनों देशों के बीच आज तक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं हो सका है। लेकिन 3 स्टेप रोड मैप के जरिए इस विवाद को सुलझाने के लिए 2 दर्जनों से ज्यादा बार बैठकें हो चुकी हैं। चीन और भूटान के 2 सीमाओं पर सबसे ज्यादा विवाद है। उसमें पहला है डोकलाम। डोकलाम सीमा की लंबाई करीब 269 किलोमीटर है। यह एक ट्रांजैक्शन सीमा है। इसकी भौगोलिक महत्व काफी ज्यादा है। इस सीमा से भारत भी सटा हुआ है। यही वजह है कि भारत 3 स्टेप रोड मैप पर हो रही बातचीत पर नजर बनाए हुए है। भूटान का दावा है कि यह मेरा है जबकि चीन इस पर दावा ठोकता रहा है और इस मामले में भूटान का समर्थन भारत करता आ रहा है। दरअसल साल 2017 में चीन डोकलाम में सड़क का निर्माण कर रहा था तो भारतीय सेना ने उसे रोक दिया था, जिसके बाद चीन और भारत के संबंध और ज्यादा बिगड़ गए थे। अब भारत को डर है कि यदि चीन भूटान के संबंध ठीक हो जाते हैं तो चीन फिर एक बार सड़क का निर्माण शुरू कर सकता है। सड़क निर्माण से भारत के सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं। यही नहीं, भविष्य में संघर्ष की स्थिति बनने पर चीन इसका इस्तेमाल सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा करने के लिए कर सकता है। दूसरा है जकारलुंग और पासमलुंग घाट। यह इलाका भूटान के उत्तर में है। यह सीमा 495 वर्ग किलोमीटर लंबी है। इस पर चीन और भूटान के बीच विवाद चल रहा है। हालांकि भारत इस सीमा पर सुरक्षित है। अब सवाल यह है कि इस पर चीन क्या चाहता है और यह विवाद कैसे सुलझाना चाहता है। चीन की हमेशा से ये रणनीति रही है कि बड़े देशों के पड़ोसी छोटे देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को बनाकर रखा जाए और खासकर उन देशों के साथ जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके दूसरे उदाहरण हैं नेपाल और पाकिस्तान। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब चीन ये चाहता है कि भूटान 495 वर्ग किलोमीटर का इलाका लेकर 269 वर्ग किलोमीटर वाला डोकलाम दे दे ताकि जरूरत पड़ने पर भारत के खिलाफ डोकलाम का इस्तेमाल किया जा सके। यही वजह है कि इस समझौते से भारत की टेंशन बढ़ी हुई है, लेकिन फिलहाल भारत सरकार की तरफ से किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई है। तो ये थी हमारी चीन और भूटान समझौते पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।